नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, संडे सवाल में आपके प्रश्नों का हम जवाब देने के लिए आ चुके हैं और आज के काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल यह है कि भाई आईटीआई हो चुका है, अब हमें सरकारी नौकरी के लिए क्या करना होगा। बहुत सारे बच्चे चश्मे लगाते हैं, उनका सवाल यह कि सर हम चश्मा लगाते हैं तो मेरा क्या होगा, और पीएसयू में प्रमोशन कैसे होता है, इसके लिए सवाल पूछा गया है जिसके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे इजी वे कोचिंग के तरफ से सारे कोर्सेज पे कुछ ना कुछ को डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपको आईटीआई के लिए सरकारी नौकरी का तैयारी करना है या आईटीआई के लिए आप गंभीर है कि आगे फ्यूचर में हमको आईटीआई में करियर बनाना है, तो आपके लिए ये डिस्काउंट काफी काम के। आप कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बेहद ही सस्ता हो गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस तरह से आप भी संडे सवाल में शामिल होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मेरे पास भी प्रश्न है, हम आपके प्रश्नों का संडे सवाल में शामिल करें और उसका आंसर दें, सटीक एनालिसिस करें। उसके लिए आपको इस फॉर्मेट में कमेंट करना होगा। सबसे पहले अपना नाम, अपने ट्रेड का नाम, अपना एज और अपने राज्य के नाम लिखेगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन से लिखेंगे, तो इस डेटा के अनुसार आपके हम प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो बाबू जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी बच्चों के लिए, खासकर जो आईटीआई वाले छात्र हैं, उनके लिए एकदम जिंदगी है, लाइफ लाइन है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब्दुल नाम है इनका और ये फिटर ट्रेड्स हैं। 22-24 इनका सेशन है, वेस्ट बंगाल से है। एज इनका 18 साल 6 महीना है। क्वेश्चन ये है इनका कि सर मेरे को चश्मा लगा है, 2.5 लगभग इनका वो है, पावर बताया गया है। क्या सर कोई गवर्नमेंट या पीएसयू के लिए एलिजिबल है क्या, ये बोल रहे हैं। देखिए बाबू, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं जहां पे चश्मा जो बच्चे लगाते हैं उनको भी अलाउ होता है। बस कलर विजन में अगर कोई समस्या होती है उनके लिए थोड़ा सा परेशानी होता है। बाकी आप चश्मा लगा रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चश्मा के साथ अगर आपका आंख सही है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, एक तो होता है ए कैटेगरी का होता है, बी होता है, सी होता है। ठीक है ना, ये तीन तरह के मेडिकल अलग अलग कैटेगरी बनाया हुआ है। ए वाले में क्या होता है कि आपका हर चीज स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। बी वाले में उससे भी थोड़ा सा कम है तो चलेगा, सी वाले में उससे भी कम है तो चलेगा। अब आप पूछ रहे हैं कि चश्मा लगा दीजिए, बात चश्मे लगाने की नहीं है, बात है कि जो भी भर्ती निकाली जाती है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड पूछता है कि ए कैटेगरी का मेडिकल होगा या बी का होगा या सी का होगा। ठीक है, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका जो मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल जो स्टैंडर्ड मांगा जाता है एग्जाम में, वो किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग होगा उस तरह के जो जॉब आएगा उसमें आप अप्लाई करिएगा। और ये कैसे पता चलेगा, तो जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड हम इसमें सी लेंगे कि बी लेंगे कि ए लेंगे। और ए बी सी क्या होता है डिटेल्स के लिए हमने वीडियो बना रखा है। वैसे आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड ए, मेडिकल स्टैंडर्ड बी, तो उसमें पूरा डिटेल्स आ जाएगा क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दीपक कुमार, इनका एज 21 साल है। ठीक है, और ट्रेड इनका इलेक्ट्रीशियन है, बिहार से है। और ये बोल रहे हैं कि 24 में हमने एडमिशन लिया है इन्होंने। सर मेरा 24-26 सेशन रहेगा इनका, और मुझे आईटीआई करने के सरकारी नौकरी चाहिए। मुझे पीएसयू में जाना है। ठीक है, और पीएसयू में जाना है, इसके लिए पूछ रहे हैं कि सर मुझे बताइए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सबसे पहली बात है कि बाबू मेरे यहाँ से भी आईटीआई होता है। अगर आपको सरकारी नौकरी के उद्देश्य से आईटीआई करना है तो मेरे कोचिंग के माध्यम से आप आईटीआई कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग पूरा फ्री होता है और हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से रेगुलर हर सप्ताह मीटिंग लेते हैं, क्लासेस देते हैं, लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लास, प्रैक्टिकल सब कराया जाता है, जिससे आप पीएसयू लेवल के तैयारी आप कर पाएंगे। पीएसयू लेवल के स्टैंडर्ड को हम लोग आपको बना देते हैं और बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाता है। खैर, आपने आईटीआई कहीं से कर रहे हैं उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपका जो सवाल है उसका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। सवाल यह है आपका कि आपका जो सेशन है 2024-26 है। ठीक है, 2024-2026 है। अब इस 26 आते आते आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको करना क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं सब में प्रमुख रूप से टेक्निकल, आईटीआई में 4 सब्जेक्ट होता है जिसमें ट्रेड थ्योरी,
वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें से ट्रेड थ्योरी है उसको हम लोग टेक्निकल बोलते हैं। टेक्निकल से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये लगभग 50% से ज्यादा रहता है, 50% से ज्यादा प्रश्न टेक्निकल से पूछा जाता है। उसके बाद मैथ आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है, और जीके जीएस आता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है। अगर इन सब सब्जेक्ट पे कमांड कर लिए, तैयारी कर लिए, तो 26 में आपको नौकरी मिल जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, इजी वे कोचिंग में फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, ठीक है ना। फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है आप ही जैसे बच्चों के लिए कि जो फ्रेशर है और तैयारी करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच फुल कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही नहीं है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस सेट है, हर महीने मैगजीन मिलेगा आपको, सब चीज ओवरऑल क्लासेस है। आपको करना क्या है कि सारे सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी मार्केट से खरीद लेना है, नोट्स बनाइए प्रॉपर, क्वेश्चंस बैंक का प्रैक्टिस करिए, सारा चीज दिया हुआ है, प्रैक्टिस करिए। 26 क्या, आईटीआई कंप्लीट होते ही नौकरी आपको मिल जाएगा, बस यही काम करना है। अगर आप चाहिए कि केवल सर्टिफिकेट लेके नौकरी मिले, तो नहीं मिलने वाला है। और अभी से अगर आप मेहनत करें तो डेफिनेटली 26 में नौकरी मिल जाएगा। नहीं करिएगा तो 26 के बाद आईटीआई करने के बाद वहीं जैसे सभी लोग भटक रहे हैं, आपको भी भटकना पड़ेगा। आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि नौकरी हमें मिलेगा। तो ये काम कर लीजिए। और जितने भी बच्चे जो आईटीआई कर रहे हैं उन सबके लिए बोल रहे हैं, यही काम करिए, आपको काफी इसका फायदा होने वाला है। देखिए, पूरे भारत में इजी वे कोचिंग, और खुद मैं मानता हूं कि मैं आईटीआई छात्रों का ही समर्पित एक संस्था है, और मैं आईटीआई छात्रों के लिए काम करता हूं। तो उससे ज्ञान लीजिए जो जिसके लिए डेडिकेटेड है। अगर यूपीएससी की तैयारी करना हो तो जो यूपीएससी के कोचिंग है, बढ़िया बढ़िया जो कोचिंग है, विकास द्विकृति सर हैं, है ना, वहां जाइए। इंजीनियरिंग बीटेक करना हो तो मेडीजी में जाइए। आईटीआई के लिए चाहिए तो इजी वे में आइए। तो हर एक क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग जो ब्रांड है ना, उनसे मिलिए। वो लोग बहुत गहराई से रिसर्च करते हैं। जितना हमने आईटीआई में पिछले 5 साल में छात्रों को नौकरी दिया है, ये रिकॉर्ड है पूरे भारत में, कोई नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि हम दिन रात आईटीआई छात्रों के लिए ही काम करते हैं। वैसे में अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे कहे अनुसार काम करते हैं, तो नौकरी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? दूसरा क्वेश्चन है करण कुमार गिरी का, फिटर ट्रेड है इनका, और इनका रियल एज 15 साल है और आधार कार्ड से 17 साल है। बिहार के ईस्ट चंपारण मोतिहारी से हैं, और ये 10वीं के बाद आईटीआई कर रहे हैं। और मैं अभी आईटीआई का फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, ये आईटीआई का फर्स्ट एग्जाम दिया है। बोल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब जल्दी से चाहिए, हम कैसे पढ़ाई करें और कुछ बताइए सर कि काम, कि हम कुछ अच्छा कर सके। बाबू, सबका जोड़ यही है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो पढ़ना होगा, ये सबको मालूम है। और पढ़ना कैसे होगा? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। और कौन पढ़ाएगा, कहां पढ़ना चाहिए? तो एक ही सवाल है कि जो जिस फील्ड का ब्रांड है उस फील्ड वाले के पास जाइए। अगर लगता है कि आईटीआई के लिए और भी बेहतर लोग हैं इस दुनिया में, इस धरती पे, इजी वे के अलावा भी कोई आईटीआई के लिए दिन रात काम करने वाला है, आपको आपको लगता है कि वहां पढ़ना चाहिए, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप मेरे यहां पढ़ाई करते हैं, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके पढ़ाई करते हैं, तो कोई नहीं, 1 साल अपने आप को दीजिए, मात्र 1 साल दीजिए, 12 महीना दीजिए, और मेरे सेमिनार के सारे वीडियो को देखिए। सेमिनार में मैंने जो बताया है वो देख लीजिए। 3 घंटे का सेमिनार होता है, यूट्यूब अवेलेबल है, पूरे वीडियो को देखिए और उसके अनुसार पढ़ना शुरू कर दीजिए। फाउंडेशन बैच लेकर दुनिया का कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, नौकरी आपके घर आएगा और आपकी ज्वाइनिंग लेटर 1 साल के अंदर में आपके पास पहुंचेगा। बस जो काम हम बता रहे हैं वो करिए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। और जो किया है, सच्चाई ये भी है कि जो किया है, मेरे बातों को सुना है, आज जो सरकारी नौकरी में है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, पीएसयू, हर जगह है, क्योंकि उन्होंने सुना बात को। और 21 साल में, 20 साल में बच्चे आज सरकारी नौकरी में है, इजी वे कोचिंग का देन है। क्योंकि वो बच्चा सुना वही किया, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। आप लोग बहुत सारी चीजों के चक्कर में रहते हो, इसीलिए कुछ नहीं होता है। और जो बच्चा सुना और वही दिन रात किया, 1 साल के अंदर में उसको नौकरी मिल गया। किसी को 2 साल लगा, लेकिन मिला जरूर नौकरी, ठीक है। तो आपको भी मिलेगा, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना होगा। अगला सवाल है, रजनीश कुमार का, आरएसी से हैं और बिहार से, 20 साल एज है। बोला कि सर 10+2 के बाद आईटीआई कर रहा हूं और मैं सेकेंड ईयर में आईटीआई पूसा दिल्ली से कर रहा हूं। सर मैं रेलवे में एलपी बनना चाहता हूं, प्लीज सजेस्ट करिए। देखिए, रेलवे एलपी का जो सिलेबस है, अभी तक सेकेंड ईयर में, अगले साल मौका आपको मिलेगा। तो एलपी का सिलेबस जो है, आप ध्यान से देखे होंगे, इस पर मैंने वीडियो बनाया कि एलपी का सिलेबस क्या है। तो 2 भागों में, अभी फिलहाल के अनुसार 2 भागों में एग्जाम होता है। एक CBT 1 बोला जाता है और एक CBT 2 बोला जाता है।
अब सीबीटी 1 2 में क्या डिफरेंस है? सीबीटी 1 में केवल पासिंग होता है, इससे कोई नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। और यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, पूछता है। जीके में जीएस पूछता है, जीके नहीं पूछता है, स्टैटिस्टिक्स जीके पूछता है, करंट अफेयर पूछता है, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे पास करते हैं ना, तो 15 गुना सीट से 15 गुना यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता है। और सीबीटी 2 में आते हैं तो दो पार्ट हो जाता है, ए और बी, ठीक है। बी केवल टेक्निकल होता है, यहाँ भी केवल पास करना होता है। और ए वाला जो पार्ट होता है ना सीबीटी 2 का, यहाँ पे आपको सीबीटी 1 का जो मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा ड्राइंग और साइंस से सवाल पूछता है, और इसी से मेरिट लिस्ट बनता है। तो कुल मिलाकर यही कहानी है कि अगर आप फाउंडेशन बैच से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, टेक्निकल हो, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई दो राय नहीं। अलग से आपको ड्राइंग का क्लास लेना होगा। तो बाबू, अगर आप चाहते हो कि हम रेलवे में एएलपी बने, तो बस यही काम करना है कि आप उसके सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस है, यूट्यूब पर मैंने वीडियो बनाया है डिटेल्स में, उस सिलेबस के अनुसार कॉपी खरीदिए, कोर्स ज्वाइन करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एक बार बेसिक फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब्जेक्ट पे पकड़ होगा, तब किसी क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे, तब आपकी जो मेमोरी है, जो मेंटल लेवल है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में सफलता दिला देगा, ठीक है। तो आई होप कि रजनीश बाबू आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, अमित शर्मा है और ये फिटर्स हैं, यूपी से। आज फिटर वाले ही लगातार कमेंट कर दिए लग रहा है, ठीक है। 23 साल एज है इनका, और इन्होंने 10+2 के बाद आईटीआई किया है। डीआरडीओ में मेरा 10 नंबर से नहीं हुआ था, फिर मैं उसके बाद तैयारी पे लग गया और डिप्लोमा ग्रेजुएशन कुछ नहीं करा। मुझे जानना है, चाहता हूं कि जॉब के बाद क्या प्रमोशन में प्रॉब्लम होगा, प्लीज बताइए। देखिए, प्रमोशन के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, देखिए, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप आईटीआई के बाद कुछ नहीं किया, कोई करने की जरूरत भी नहीं है, आप कर लिए, अच्छा है, सैलरी भी अच्छी मिलती है। अब प्रमोशन की बात है, तो देखिए, हर जगह सारे कंपनियों का प्रमोशन का अपना अपना एक रूल होता है, ठीक है ना, उसके अनुसार ये लोग प्रमोशन देते हैं। मान लीजिए, नॉर्मली हर कंपनी में 3 से 4 साल बाद तक प्रमोशन शुरू होता है, पहला प्रमोशन होता है, ठीक है, 3 से 4 साल बाद पहला प्रमोशन होता है, प्रमोशन हो जाता है। लेकिन प्रमोशन का एक लिमिट होता है, अगर आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम है, तो एक लिमिट तक जाकर आपका प्रमोशन रुक जाएगा। एक लिमिट तक, मान लीजिए आप टेक्नीशियन है, आईटीआई की हैं, आईटीआई के अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो 1 से 2 स्केल तक प्रमोशन होगा। मान लीजिए आप जूनियर इंजीनियर तक जा सकते हैं, हो गए, इसके बाद आप रिटायर कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसके आगे प्रमोशन करने पर दिक्कत क्या होता है ना, टेक्निकली, कि आपको एज ए इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, आप प्रैक्टिकली, आप आईटीआई टेक्नीशियन थे, आप बहुत लॉन्ग दूर तक प्रमोशन में नहीं जा सकते हैं। वहीं आपके पास क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो आपको हो सकता है कंपनी के रिटायरमेंट तक आपको कंपनी के एमडी भी बना दिया जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन के रिटायर हो सकते हैं। डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन में। कई बार ये भी देखा गया है कि जो आईटीआई केवल किया, लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंस अच्छा है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, बढ़िया प्रमोशन हो रहा है, सीनियर लोग उनको लाइक कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपका प्रमोशन जेई से अलावा इंजीनियर तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमोशन के लिए कोई समस्या नहीं है, प्रमोशन होता है। और प्रमोशन डिपेंड करता है आपके स्किल पे, आपके नॉलेज पे, और वहां पे अगर आप काम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम डिस्टेंस मोड से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। नौकरी मिलने के बाद भी बहुत सारा मौका मिलता है क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। परमिशन लेके पढ़िएगा तो पढ़ने का पैसा भी मिलता है, तो आप अपने क्वालिफिकेशन को डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करके आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए कोई चिंता करने की भी बात नहीं कि भाई हमने तैयारी पर ध्यान दिया, तैयारी पर ही ध्यान दे दीजिए, नौकरी मिल जाएगा, इसके बाद तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन मिलता रहता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा सवाल समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में। सबसे पहले तो हम एलपी सीबीटी 1 प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग 30 को मॉक टेस्ट देना है, और इसका आंसर की के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, मात्र 99 रुपए में। ये 99 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर रेलवे का ग्रुप डी का कोर्स आपको दिया जा रहा है। ग्रुप डी में बम्पर भर्ती आने वाली है, इस पे वीडियो हम लाने वाले हैं। ग्रुप डी के जो प्राइस है 1999, इस पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इसे परचेज करते हैं और दुर्गा माँ कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, किसमें, रेलवे के ग्रुप डी वाले कोर्स में। इसके अलावा ग्रुप डी छोड़कर रेलवे के जितने भी कोर्स है, सब पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। सब पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड अप्लाई करना है RRB20 - अभी AVHI, तो आपको यहाँ 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
इसके अलावा जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि फाउंडेशन बैच वाले थोड़ा शिकायत कर रहे थे कि सर हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, तो फाउंडेशन बैच में भी हम लोगों ने डिस्काउंट ला दिया, क्योंकि इसमें देखिए 5-6 सब्जेक्ट होते हैं तो डिस्काउंट देना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग 10% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आए हैं। आप लोग ये दुर्गा पूजा तक ही मान्य है, अगर आपको परचेज करना है तो दुर्गा पूजा से पहले परचेज कर लीजिएगा और डालिएगा FOUND-10, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट का फायदा उठाइए और कोर्स ज्वाइन करिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई के अलावा दुनिया में जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो सब बाबू तुम्हारे बर्बादी का कारण बनेगा। इसीलिए पढ़ाई के अलावा अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, सब लोग, इवन हम भी, हम आपके पढ़ने पे ही फोकस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पढ़ के आप बहुत आगे तक जाइए, सब लोग यही चाहता है। तो आप पढ़ने के अलावा कुछ भी मत करिए, जब कुछ हो जाइएगा, कुछ बन जाइएगा, तब आप करिएगा। सब माफ रहेगा, बोला जाता है ना 7 खून माफ है, इस तभी माफ होगा जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। तो बनने का प्रयास करिए, पढ़ने के अलावा कुछ भी मत करिए। आज इंटरनेट के जमाने में, ऑनलाइन के जमाने में कोर्स बहुत सस्ता हो गया है। हम लोग के टाइम में बहुत महंगा हुआ करता था, लोग पढ़ना दूर की बात, मतलब घर वाले पैसे नहीं देते थे पढ़ने के लिए। आपको तो आप आराम से आप पॉकेट मनी बचाकर कोर्स को खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। तो बनाने का प्रयास करिए। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी सवाल आप पूछना चाहते होंगे इस फॉर्मेट में कमेंट करके सवाल को पूछ सकते हैं। तो आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है, मिलेंगे अगले संडे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।